हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री आपको क्या करवाई थी, सॉल्व करवाई थी। और आज भी हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड और कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10,000 टू रामा एंड ब्रदर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि गुड्स क्या किए हैं, इनवॉइस प्राइस पे क्या किए हैं, रामा एंड ब्रदर्स को क्या किए हैं, 10,000 में क्या किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश अलाउइंग। यहाँ पे बोल रहा है कि 10% क्या किया है, उसने क्या किया है, कैश डिस्काउंट दिया है। और बोल रहा है कि जो रिसीव्ड किया है, कैश क्या किया है, रिसीव किया है। एंड कैश डिस्काउंट भी क्या किया है, ₹50 का क्या किया है, दिया है। अलाउइंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹50। अब इसको क्या करती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो गुड्स यहाँ पे सोल्ड हुए हैं वो कितने रुपीस की सोल्ड हुए हैं, 10,000, जिसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितने की, 10,000। उसके बाद मैंने बताया है कि जो हमेशा जो पहले क्या मिलेगा हमको, हमेशा क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, हम देंगे। क्योंकि क्या है, पहले जो होता है वो जो इनवॉइस प्राइस पे ही क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या किया जाता है, अलाउड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इनवॉइस प्राइस कितना है, 10,000। तो उसके ऊपर हमने क्या किया, 10% क्या कर लेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10,000 का क्या होगा, 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब 10,000 में से क्या करेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है, वो 9,000 आ रहा है। तो ये जो 9,000 जो क्या है हमारा अमाउंट आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी, या मीन्स हम बोल सकते हैं नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मतलब इनवॉइस प्राइस के बाद ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद जो हमारी प्राइस आएगी वो क्या होगी, नेट सेलिंग प्राइस होगी। मतलब इतने में हमने क्या किया है, एक्चुअल में क्या किया है, गुड्स क्या किया है, सामने वाले को क्या किया है, सेल किया है। अब इतने में अगर मैंने एक्चुअल में क्या किया है, गुड्स अगर क्या किया है, सेल किया है, तो ऑब्वियसली जो मुझे कैश डिस्काउंट भी क्या होगा, जो यहाँ पे हम देंगे वो कितने पे देंगे, नेट सेलिंग प्राइस पे ही क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट यहाँ पे हमको हमेशा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो परसेंट में गिवन थे, बट यहाँ पे अब जो कैश डिस्काउंट है वो क्या है, परसेंट में गिवन ना हो कि क्या है, रुपीज़ में गिवन है। तो हमको यहाँ पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैश डिस्काउंट अगर परसेंट में गिवन होता तो हम ये जो नेट सेलिंग प्राइस दी है हमारी, जो कैलकुलेट करके आई हुई है, उसके ऊपर क्या करते हैं, हम कैश डिस्काउंट क्या करते, कैलकुलेट करते। बट यहाँ पे हमको कैश डिस्काउंट की प्राइस ऑलरेडी गिवन है, सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश डिस्काउंट डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे कि कैश डिस्काउंट कितना है, ₹50 है। मीन्स यहाँ पे 9,000 में से अब हम क्या करेंगे, ₹50 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमको जो एक्चुअल कैश की क्या होगी, रिसीविंग होगी, वो कितनी आ जाएगी, ₹895 आ जाएगी। मतलब ₹8,950 हमको क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, कैश रिसीव्ड होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है, इसलिए हमको कैश की क्या होगी, रिसीविंग होगी। अब इसकी एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो कैश अकाउंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये कैश क्या है, रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो ये कैश क्या हो रही है, हमारी बिजनेस में क्या हो रही है, ऑब्वियसली एंटर हो रही है, मीन्स बिजनेस में आ रही है। और जो रियल अकाउंट है उसका रूल यह बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स ऐसी एसेट जो बिजनेस में आती है उसको डेबिट करना है, और ऐसी एसेट जो बिजनेस से जाती है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो यहाँ पे कैश क्या कर रही है, अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड है, डिस्काउंट को भी क्या किया है, हमने डेबिट किया हुआ है। तो डिस्काउंट क्यों डेबिट किया है, क्योंकि अगर हमने गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है, तो यदि गुड्स को अगर हमने सोल्ड किया है तो डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले को क्या करेंगे, देंगे ना। तो देने के कारण डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। और यदि लॉस होगा तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो ये बताता है कि लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड एंड इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। सो ये लॉस होने के कारण क्या होगा, ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब
यहाँ पे हमने क्या किया है, टू सेल अकाउंट मीन्स क्या किया है, सेल को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गुड्स क्या हो रहा है, अगर हमने गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है, तो ये बिजनेस में से क्या हो रहा है, जा रहा है। मीन्स यहाँ पे ये जो गुड्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से रियल अकाउंट को। और अगर ये बिजनेस में से जा रहा है मीन्स फिर से हमको रियल अकाउंट का रूल यही बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स ये क्या है, अगर बिजनेस में से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि गुड्स को हम क्या करेंगे, जब भी एंट्री करेंगे तो गुड्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह परचेस या सेल जो गिवन होगा उसको एंटर करना है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, गुड्स को सोल्ड किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल के नाम से क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल अकाउंट, जो कि क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसकी एक बार अभी क्या करते हैं, एंट्री देख लेते हैं। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा एंड टू सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब हमने क्या किया था, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो 9000 है, तो 9000 अभी कैसे आएगा, ये कि हमारे पास ये क्या है, 10,000 गिवन है। 10,000 का क्या किया हमने, 10% क्या किया, कैलकुलेट किया। जब 10,000 का 10% क्या किया, कैलकुलेट किया, तो हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, कितनी आई, 9000, जिसको हमने क्या किया, सेल में लिखा। क्यों सेल में लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो तो या एक्चुअल नेट सेल होगा या एक्चुअल नेट परचेस होगा। सो हमने यहाँ गुड सोल्ड किए हैं, तो वो जो कैलकुलेशन होके आया था वो क्या आया है, एक्चुअल नेट सेल आया है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमारा ऑलरेडी गिवन है, हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि परसेंट में गिवन होता तो हमको क्या करना पड़ता, हमने एक्चुअल में जितने में नेट सेल किया है उतने में ही हम क्या करते हैं, परसेंट वाइज उस डिस्काउंट का कैलकुलेट करते और फिर उसको क्या करते हैं, यहाँ डिस्काउंट में एंटर करते। बट यहाँ पे कैश डिस्काउंट ऑलरेडी गिवन है, सो हमने क्या किया, डिस्काउंट को क्या कर दिया, डिस्काउंट के इसमें डायरेक्ट एंटर कर दिया। तो अब 9000 में से अगर 50 रुपीज़ मुझे कैश डिस्काउंट क्या हुआ है, अपन ने दिया है, तो यहाँ पे कैश की कितनी रिसीविंग होगी, सिंपल सा है, कैश कितने का रिसीव्ड होगा हमको, 8950 का, मतलब 8950 रुपीज़ हमको क्या हुए, गुड्स सोल्ड करने पर हमको इतने रुपीज़ क्या हुए, रिसीव्ड हुए हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को एंटर नहीं किया है। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, हम बुक में क्या करते हैं, एंटर नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, हम बुक में एंटर करते हैं। तो ये जो डिस्काउंट मेंशन हो रहा है ये कैसा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया, एंटर नहीं किया है। तो इस टाइप से हमारी पूरी एंट्री हो गई। अब इसका हम नरेशन देख लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 50 रुपीज़ कैश डिस्काउंट। मतलब यहाँ पे क्या है, जो गुड्स सोल्ड हुआ है वो कैसा हुआ है, कैश में हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए क्या हुआ है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिला है हमको। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स हैविंग इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹6000 फ्रॉम अभय ब्रदर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि हमने क्या किया है, गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं, इनवॉइस प्राइस कितने, 6000 पे, किससे परचेज किए हैं, अभय ब्रदर्स से। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट पर। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है। हाफ द पेमाउंट वॉज पेड इन कैश। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो उसका सिर्फ हाफ अमाउंट ही क्या किया है, पे किया है कैश में, बाकी हमने अमाउंट क्या किया है, पेमेंट नहीं किया है। तो अब इसको क्या करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कैलकुलेशन करके बताती हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। यहाँ पे हमको फिर से लेना है कि हमने गुड्स एक्चुअल में कितने में क्या किए थे, परचेज किए थे। तो हमारी इनवॉइस प्राइस कितनी है, 6000 की इनवॉइस प्राइस है, इतने में हमने क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं, किससे, अभय ब्रदर से। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनवॉइस प्राइस लेते हैं। तो इनवॉइस प्राइस कितना है हमारा, 6000 है। फिर मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले कौन सा मतलब डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 6000 का अगर हम क्या करते हैं, 10% क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कितना कैलकुलेशन होकर आता है, 600 क्या होता है, कैलकुलेट होकर आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 600 की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगी। अब 6000 मतलब जो हमारी इनवॉइस प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमको जो नेट वैल्यू 5400 आ रही है, ये हमारी क्या होगी, नेट परचेस प्राइस होगी। जैसा कि हमको मालूम है कि अगर जो भी प्राइस है, अगर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी प्राइस आएगी वो या तो नेट सेल होगी या तो नेट परचेस प्राइस होगी। तो यहाँ पे हमारी जो प्राइस आई है वो क्या है, नेट परचेस प्राइस है, क्योंकि हमने यहाँ गुड्स क्या
क्या किया है, परचेस किया है। तो 5400 हमारी क्या है, नेट परचेस प्राइस है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है कि सिर्फ हाफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश, मतलब हमने सिर्फ आधा ही अमाउंट क्या किया है, हाफ अमाउंट ही क्या किया है, पे किया है सामने वाले को। तो अब इसका भी क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे नेट परचेस प्राइस जो है वो कैलकुलेट करके 5400 क्या कर ली है, कैलकुलेट करके निकाल ली है। अब बट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि जो हमारे परचेस प्राइस है उसका सिर्फ क्या किया गया है, हाफ अमाउंट ही क्या किया गया है, कैश में क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 5400 का क्या कर दूंगी, हाफ पेमेंट क्या करूँगी, मीन्स 50% क्या करूँगी, कैश अमाउंट क्या कर लूँगी, निकाल लूँगी। तो 5400 का अगर मैं 50% कैश अमाउंट कैलकुलेट करके निकाल रही हूँ तो कितना आ रहा है हमारा, 2700 कैलकुलेशन होकर आ रहा है। अगर मैं 5400 का 50% ही क्या करती हूँ, अगर सिर्फ यहाँ पे कैश में क्या करूँगी, पेमेंट करूँगी, मीन्स अभी मेरा 50% रिमेनिंग है, तो वो 50% रिमेनिंग जो बचा है वो किस में चले जाएगा, क्रेडिट में चले जाएगा। क्रेडिट में मतलब वो अमाउंट जिसका अभी क्या हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है। मीन्स 5400 का 50% मैंने कैश में निकाल लिया तो कितना आया, 2700 आया, और 50% क्रेडिट में निकाल लिया तो उसका भी कितना आया, 2700 आया। मतलब 5400 का मैंने 2700 क्या किया, कैश में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और 5400 का जो मैंने 2700 निकाला उसका भी मैंने क्या किया है, पेमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पे ये मालूम है कि जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे गिवन होता है, कैश ट्रांजेक्शन पे ही क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कैश ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो कितने के अमाउंट का हमने क्या किया है, सामने वाले को पेमेंट किया है, 2700 रुपीज़ का ही क्या किया है, सामने वाले को पेमेंट किया है। मतलब ये क्या हो गया, हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो गया। अब 2700 पे ही हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, क्योंकि जहाँ कैश पेमेंट हुआ है वहीं पे हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देते हैं। तो 2700 का अगर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, 54 रुपीज़ क्या होगा, कैश डिस्काउंट आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैश में तो हमने 2700 रुपीज़ हमको क्या करने थे, सामने वाले को पे करने थे, पर अब कैश डिस्काउंट मिलने के बाद मैंने एक्चुअल में सामने वाले को कितना अमाउंट पे किया है। तो 2700 में से क्या कर दूंगी मैं, 5400 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे जो अमाउंट मैं पे करूँगी वो कितना करूँगी, 2646 का क्या करूँगी, अमाउंट पे करूँगी मैं क्या, सामने वाले को। ठीक है, तो इतना का अमाउंट क्या किया है मैंने, एक्चुअल में सामने वाले को क्या किया है, पे किया है। अब इसकी मैं क्या करते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, गुड्स क्या किए हैं, परचेस किया है। अगर हमने गुड्स परचेस किया है तो ये क्लियर है कि गुड्स परचेस होने के कारण ये क्या होंगे, फिर से क्या होंगे, बिजनेस में क्या होंगे, एंटर हो रहे हैं। और जो गुड्स है वो किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। तो जब रियल अकाउंट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स ऐसे एसेट जो बिजनेस में आती है उसको डेबिट करना है, और ऐसे एसेट जो बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करना है। सो हम यहाँ गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, बिजनेस में आ रही है, इसलिए हम क्या कर देंगे, गुड्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और यहाँ हमको ये मालूम है कि गुड्स को हम जब भी एंटर करेंगे तो गुड्स के नाम से एंटर नहीं करेंगे, जो भी उसके साथ परचेस होगा या सेल होगा उसको क्या करना है, हमको एंटर करना है। तो यहाँ क्या है, परचेस किया है गुड्स, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट। इतना क्या कर देंगे, हम लिख देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कितने से गुड्स यहाँ पे परचेस हो रहे हैं बेटा, 5400 से, क्योंकि मैंने लास्ट इसमें बताया था कि एक्चुअल में जो था वो परचेस गुड 6000 के थे, पर उसमें 600 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद जो हमारी एक्चुअल परचेस प्राइस थी वो कितनी थी, 5400। तो जब भी हम एंट्री करेंगे तो उसमें एक्चुअल जो हमने परचेस प्राइस है उसको वहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। इनवॉइस प्राइस को कभी भी क्या करेंगे, एंटर नहीं करेंगे। तो हमारी नेट परचेस प्राइस है, एक्चुअल प्राइस कितनी है, 5400 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 5400 को क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, है ना। क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, बुक में एंटर नहीं करना है, इसलिए जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद जो परचेस प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 5400 की हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने ये भी बोला है कि हाफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश, मीन्स कि जितना ये परचेस प्राइस है मेरी 5400, इसका मैंने क्या किया है, हाफ अमाउंट क्या किया है, कैश में पेमेंट किया है। और यदि कैश में पेमेंट किया है तो मुझे क्या हो रहा है, कैश डिस्काउंट भी क्या हो रहा है,
मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कैश में जितना मैंने पेमेंट किया है और कैश डिस्काउंट मिलने के बाद एक्चुअल में मेरे पास से कितने की कैश गई है वो देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने गुड्स का पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली मेरे पास से क्या हुई है, कैश भी क्या हुई है, गई है। तो यहाँ पे कैश भी क्या है, रियल अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये भी एसेट होने के कारण क्या हो रही है, बिजनेस से क्या हो रही है, जा रही है। और अगर ये बिजनेस से जा रही है मीन्स ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू कैश अकाउंट करके इसको भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने 2700 का क्या किया था, कैश में पेमेंट किया था। और कैश डिस्काउंट 54 रुपीज़ मिलने के बाद एक्चुअल में हमने कितना पेमेंट किया है, 2646 का पेमेंट किया है। तो उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। 2646 को क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब हम देखते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी देखते हैं कि यदि हमने गुड्स क्या किए हैं, परचेस किए हैं। तो क्या है, अगर हमने गुड्स क्या किए हैं, परचेस किए हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट हमको क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, मीन्स मिल रहा है। और यदि डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, मीन्स ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट किस अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल हमको यह बताता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी लॉसेस होंगे उनको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। और जितने भी इनकम और जितने भी क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे, उनको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया डू टू डिस्काउंट अकाउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया एज अ प्रॉफिट। अब इसका कैलकुलेशन भी हमने क्या किया था, लास्ट में देखा है कि 2700 मीन्स हमने जितना अमाउंट पे किया है उतने पे ही हमको क्या कर देना है, 2% क्या कर देना है, कैश डिस्काउंट क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है ना। क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे मिलता है। इसलिए हमने क्या किया, जितना अमाउंट हमने क्या किया था, पेमेंट किया है, उसी पे हम क्या कर देंगे, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर देंगे। तो 2% निकालने के बाद हमारा 54 रुपीज़ क्या हुआ था, कैश डिस्काउंट आया था। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 54 रुपीज़ को क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये भी बताया था कि यदि हमने 2750% मतलब 54 का 50% 2700 रुपीज़ क्या किया है, यदि हमने कैश में पेमेंट किया है तो हमारा 50% क्या हुआ है, हमारा क्रेडिट भी बचा है। मतलब ऐसा अमाउंट जो हमने क्या किया है, अभी पेमेंट नहीं किया है, मतलब ऐसा अमाउंट जो हमने सामने वाले को अभी नहीं दिया है, मतलब उधार है। और जब भी हम उधार ट्रांजैक्शन होता है मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है तो हमेशा क्या करते हैं, नेम की क्या की जाती है, एंट्री की जाती है, फिर वहाँ पे कैश एंटर नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में क्रेडिट क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अभय ब्रदर्स है वो क्या है, गिवर पर्सन है। तो अभय ब्रदर्स जो है वो एज ए गिवर पर्सन होने के कारण क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ पे जो अभय ब्रदर्स है वो एक क्या है, गिवर पर्सन है। और एक किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि ये पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल बताता है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स यहाँ पे जो अभय ब्रदर है वो गिवर होने के कारण इसको भी क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, तो 2700 से ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, 5400 का क्या किया है, 50% जो कैलकुलेट किया है तो वो कितना है, 2700 आया, जिसका अभी हमने अमाउंट पे नहीं किया है। इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, हम 2700 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, नरेशन लिख देंगे। तो अब हमारी एंट्री जो बनेगी वो पूरी एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट एंड टू अभय ब्रदर्स। और इस टाइप से इसका कैलकुलेशन करके आपको लिखना है। ठीक है। और लास्ट में इसका नरेशन एंटर कर देंगे या लिख देंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू संतोष। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि संतोष को क्या किया है, गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया गया है 30,000 रुपीज़ में, जिसमें कि क्या हुआ है, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है एंड 5% क्या किया गया है, कैश डिस्काउंट क्या किया गया है, दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश मीन्स अब यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे हमको सिर्फ 50% ही क्या किया हुआ है, अमाउंट क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है कैश में।
और जो बाकी है उसका कोई भी क्लियर अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन जो 50% है वो अमाउंट हमको अभी क्या हुआ, रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ तक का क्लियर है। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमको इनवॉइस प्राइस कितनी गिवन है, 30,000 रुपीज़ क्या है गिवन है। अब यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमको 30,000 है, तो हमको ये मालूम है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो 30,000 का क्या कर लेंगे हम, 20% क्या कर लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले ही क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो 30,000 का 20% हमने यहाँ ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि आया है कितना, 6,000 रुपीज़ क्या हुआ है, कैलकुलेट होकर आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 30,000 में से क्या कर देंगे, 6,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी नेट सेलिंग प्राइस, मीन्स कितने में मैंने एक्चुअल में क्या किया है, गुड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद। मतलब मैंने जो एक्चुअल में गुड्स सेल किए हैं वो कितने की हो गई, 24,000 रुपीज़ के क्या किए हैं मैंने यहाँ पे गुड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं। अब बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि 24,000 के अगर मैंने गुड्स क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, तो सिर्फ मुझे इसका 50% ही अमाउंट क्या हुआ है, कैश में क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ है। और जो 50% जो अमाउंट मुझे क्या है, रिसिप्ट नहीं हुआ है, मीन्स कैसा, क्रेडिट में है। तो अब इसका भी कैलकुलेशन क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया है कि नेट सेलिंग प्राइस जो हमारी कैलकुलेट होकर आई है वो कितनी है, 24,000 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 24,000 का हमको अगर 50% कैश क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, मीन्स 24,000 का हम 50% अगर कैश कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 12,000 कैलकुलेशन करके आता है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ रिमेनिंग 50% है वो कैसा है, वो भी 12,000 ही आएगा। और वो क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। मीन्स यहाँ पे ये 50% 12,000 मुझे रिसिप्ट नहीं हुए, मीन्स 24,000 में से मुझे क्या हुआ है, 50% मीन्स 12,000 रुपीज़ मुझे क्या हो गए, रिसिप्ट हो गए हैं कैश के थ्रू। और यहाँ पे क्या हुआ है, 50% मीन्स 12,000 मुझे अभी अमाउंट रिसिप्ट नहीं हुआ है। अब हमको ये मालूम है कि जो कैश डिस्काउंट है, मैंने अपने लास्ट अभी जो एंट्री बताई उसमें भी बताया कि जो कैश डिस्काउंट है हमेशा कैश ट्रांजेक्शन पे ही क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि मेरा कैश ट्रांजेक्शन मीन्स यहाँ पे कैश कितने की रिसीविंग हुई है, 12,000 की क्या हुई है, कैश रिसीव हुई है। इसलिए इस 12,000 में ही क्या होगा, कैश डिस्काउंट हमको क्या होगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, अब हम इस 12,000 का, क्योंकि हमें 12,000 ही हमको सिर्फ क्या हुआ है, कैश क्या हुआ है, रिसीव हुए हैं। तो अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है वो क्या करेंगे, देंगे। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, 5% है। अब यदि 5% हमारा कैश डिस्काउंट है तो 12,000 पे क्या करेंगे हम, 5% अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 600 क्या होगा, कैलकुलेशन होकर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12,000 में हमने क्या किया, कैश डिस्काउंट निकाला तो कितना है, 600 आया। तो हमने यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितने दिए, सामने अपने कस्टमर को 600 का क्या कर दिया, कैश डिस्काउंट दिया, जिसके कारण हमको 12,000 में से अगर हमने 600 कैश डिस्काउंट दिया तो एक्चुअल में हमको कितना का अमाउंट रिसीव हुआ है, 11,400 का अमाउंट हम क्या किए हैं, एक्चुअल में क्या किए हैं, गुड्स को सेल करके क्या किए हैं, रिसीव किए हैं। मतलब ये हमारी एक्चुअल में क्या हुई है, कैश क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। इसको यहाँ भी देख लेते हैं हम कि हमारी नेट सेलिंग प्राइस 24,000 थी, जिसमें से क्या हुआ, हमारा जो क्रेडिट जितने में हमने सेल किया है, मीन्स हमने जिसका भी अमाउंट पे नहीं, मतलब नहीं रिसीव नहीं हुआ है, वो कितना था, 12,000 था। और 12,000 हमको कैश क्या हुई, रिसीव नहीं हुई है। और कैश डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 600 दिया है। तो टोटल 24,000 में से 12,000 और कैश प्राइस हमारी 12,000 और 600, इसको माइनस करने के बाद हमको एक्चुअल में कितने की कैश रिसीविंग हो रही है, 11,400 की क्या हो रही है, कैश यहाँ पे क्या हो रही है, रिसीव हो रही है कैश डिस्काउंट मिलने के बाद। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि गुड्स हमने किसको सोल्ड किया है, संतोष को सोल्ड किया है। तो ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि संतोष एक क्या है, पर्सन है। और यहाँ पे हम संतोष को एंटर इसलिए करेंगे क्योंकि 50% जो हमारा गुड्स है वो कैसा बेस पे वो हुआ है, सेल हुआ है, क्रेडिट बेस पे सेल हुआ है। और यदि क्रेडिट बेस पे सेल हुआ है मीन्स नेम ऑफ पर्सन एंटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमको अगर संतोष को अगर एंटर करना है तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रिसीवर पर्सन है कि गिवर पर्सन है। तो ऑब्वियसली अगर हम संतोष को कुछ सेल कर रहे हैं तो ये कैसा पर्सन होगा, रिसीवर पर्सन है। और यहाँ पे रिसीवर पर्सन होने के कारण संतोष क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल हमको ये बताता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो पाने वाला पर्सन होता है उसको डेबिट करना है और देने वाले पर्सन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो संतोष यहाँ पे क्या है, रिसीवर पर्सन है, इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट
कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखते हैं कितने से क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 12,000 से इसको क्या किया है, डेबिट किया है। तो क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 50% कैश में हमको क्या हुई, कैश रिसीव्ड हुई है, और रिमेनिंग जो 50% जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जो कि हमको क्या करना है, अभी संतोष से क्या करना है, रिसीव करना है 12,000। तो यहाँ पे 50% तो मीन्स 50% तो हमको क्या हो गई, कैश की पेमेंट हो चुकी है, बट यहाँ पे मतलब कैश हमको रिसीव हो चुका है, बट यहाँ पे 50% जो अभी क्रेडिट हुआ है वो कैश अभी हमको क्या हुई, रिसीव नहीं हुई है। इसलिए क्या करेंगे, जो हमारा 50% क्या है, जो कैश हमको रिसीव नहीं हुई, इसको हम किस में एंटर कर देंगे, संतोष के अकाउंट में क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, 12,000 संतोष के अकाउंट में क्या कर दिया, एंटर कर दिए। अब हमको यहाँ देखना है कि हमने गुड सोल्ड किए हैं, मीन्स हमको क्या हुई है, यहाँ पे कैश क्या हुई है, अगर हमने गुड सोल्ड किए हैं तो हमको कैश क्या होगी, ऑब्वियसली रिसीव्ड होगी, है ना। और अगर कैश रिसीव्ड होगी मीन्स क्या है, ये बिजनेस में क्या हो रही है, आ रही है। क्यों, क्योंकि जो कैश है, अब यहाँ पे कैश क्या है, रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैश क्या हो रही है, हमारी बिजनेस में आ रही है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। क्योंकि रियल अकाउंट का जो रूल है हमको ये बताता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पे कैश क्या हो रही है, बिजनेस में आने के कारण इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया है, 11,400 से, जो कि हमको यहाँ डिस्काउंट देने के बाद का अमाउंट है। अगर हम देख सकते हैं तो 12,000 हमको क्या करना था, एक्चुअल में जो कैश थी वो रिसीव होनी थी, पर यहाँ पे हमको क्या हुई, हमने कैश डिस्काउंट उसको कितना दे दिया, सामने अपने कस्टमर को 600 हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया। तो हमको एक्चुअल में जो कैश रिसीव हुई कितने की हुई है, 11,400 की क्या हुई, रिसीव हुई है। तो उसको यहाँ पे हम क्या कर दिए, एंटर कर दिए। अब यहाँ डिस्काउंट को देखते हैं। तो डिस्काउंट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे हमारे लिए क्या है, हम गुड सोल्ड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ पे क्या है, लॉस हो रहा है। और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बताता है कि जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी क्या है आपके एक्सपेंडिचर है, उनको हमको डेबिट करना है, और जितने भी प्रॉफिट और जितने भी इनकम उनको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यार डिस्काउंट अगर हम सामने वाले पर्सन को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, लॉस है, और लॉस होने के कारण इसको मैंने क्या किया है, डेबिट किया है। तो यहाँ पे हमने जब कैलकुलेशन कितने से डेबिट किया है, तो 600 से क्या किया है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि 12,000 है, 12,000 का कितना परसेंट, हमने 5% कैलकुलेट किया था कैश डिस्काउंट, तो वो कितना कैलकुलेट होकर आया था, 600 रुपीज़ क्या हुआ था, कैलकुलेट होकर आया था। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, 600 से उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट एंटर हुआ है, हमने पहले ही पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, बुक में एंटर नहीं किया जाता है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमने क्या किए, गुड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं। तो गुड्स अगर सेल किए हैं तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस में से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और बिजनेस में से जाने के कारण ये कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली रियल अकाउंट। और यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल यही बताता है कि यदि एसेट्स आपकी बिजनेस में से जाती है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो हमने यहाँ पे गुड्स को क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। और यहाँ पे गुड्स की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, सेल वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सेल को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। कितने से, 24,000 रुपीज़ से क्रेडिट किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हमारी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 30,000 थी, जो लिस्ट प्राइस थी। अब उसके ऊपर हमने क्या किया था, ट्रेड डिस्काउंट दिया था, और ट्रेड डिस्काउंट हमको यहाँ पे क्या करना है, एंटर नहीं करना है। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद हमको जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमको मिली है वो कितनी है, यहाँ पे 24,000 है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 24,000 से क्या किया है, एंटर किया है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट आने के बाद, मतलब देने के बाद ही जो प्राइस आएगी वो या नेट परचेज प्राइस आएगी या नेट सेलिंग प्राइस आएगी, उसी को हमको परचेज या सेल में क्या करना है, एंटर करना है। तो ये हो गई आपकी पूरी एंट्री। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹11,700 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹300। मीन्स यहाँ पे क्या है, कैश हमको रिसीव्ड हुई है, किससे, रवि से क्या हुई है, कैश रिसीव्ड हुई है, और हमको क्या है, डिस्काउंट क्या किया है, हमने दिया है किसको, रवि को, कितना, 300 रुपीज़ क्या किया है, दिया है। अब यहाँ पे हम इसकी क्या कर लेते हैं, एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमको क्या हुई है, कैश क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। तो अगर यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि कैश अगर रिसीव्ड हुई है तो कैश क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है। और ये क्या है, कैश जो है वो रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल क्या होगा, फॉलो होगा। मीन्स यदि
कोई भी एसेट बिजनेस में आती है तो उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कैश क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है, सो हमने इसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। यहाँ दिया है कितना कैश हमारे पास आ रही है, मीन्स 11,700 क्या है कैश हमारे पास बिजनेस में आ रही है। अब हमने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड ₹300, मीन्स यहाँ डिस्काउंट हमने क्या किया है, दिया है। तो दिया है अगर हमने, तो फिर से क्या है, ये हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो लॉस एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड, मीन्स यहाँ पे जितने भी लॉस होंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, उनको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। सो डिस्काउंट को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एज ए लॉस होने के कारण उसको क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया। कितने से, 300 रुपीज़ से क्या कर दिया है, उसको डेबिट कर दिया है। अब बचता है कौन, रवि। अब यहाँ पे रवि एक पर्सन है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि रवि यदि पर्सन है तो वो रिसीवर है कि गिवर है। तो ऑब्वियसली रवि जो है वो गिवर पर्सन है, और गिवर पर्सन होने के कारण हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का जो रूल हमको यह बताता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स रवि यहाँ पे क्या है, गिवर है, इसलिए हमने उसको क्या करेंगे, 12,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश को हमने डेबिट किया कितने से, 11,700 से। डिस्काउंट को हमने डेबिट किया कितने से, 300 रुपीज़ से। टोटल मीन्स हमको रवि से कितने लेने थे, 12,000 रुपीज़। हमको यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 12,000 का अमाउंट आ गया। मीन्स हमको 12,000 क्या करने थे, रवि से लेने थे, जिसमें से हमको क्या हुआ, 300 हमने क्या किया, कैश डिस्काउंट दिया, तो हमको कितने के अमाउंट क्या हुए, रिसिव हुए, 11,700 के हमको क्या हुए, अमाउंट क्या हुआ, रिसिव हुए हैं। तो इस प्रकार से ये क्या थी, एंट्री थी, और इसका नरेशन था, बीइंग कैश रिसिव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये हमारी पूरी क्या थी, एंट्री थी। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो भी क्या हुआ होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको पूरा आंसर दूंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।